ठाकुर जी के भक्त बड़े निराले होते हैं। वो जहाँ भी मिलते हैं, अगर दो लोग ठाकुर जी के भक्त एक साथ मिल गए तो सिर्फ ठाकुर जी की लीलाएं बताते रहते हैं, राधा रानी की लीलाएं बताते रहते हैं, उनकी भक्ति के बारे में बताते रहते हैं, उनके साथ हो रहे जो वो अनुभव करते हैं वो चमत्कार को बताते रहते हैं, उनकी लीलाएं बताते रहते हैं, बड़े भाव विभोर रहते हैं, उनकी भक्ति में मगन रहते हैं। तो आज का जो प्रसंग है इसी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और मुझे पता भी आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, अपना प्यार भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग सुनिए। पठानकोट की रहने वाली लवी शर्मा जी बताती हैं कि उनके पति के बिजनेस पार्टनर की माँ एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी का व्रत करती थी। वो एकादशी व्रत का उद्यापन रखी थी। उस उद्यापन में सबको बुलाई थी, पूजा रखी थी घर पे। तो हम पति पत्नी वहाँ पे गए थे। तो उन पति के बिजनेस पार्टनर की जो बहन थी वो वहाँ पे आई थी। और लवी शर्मा जी भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं। ठाकुर जी की सेवा करती, लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हैं, हमेशा वृंदावन बरसाने जाया करती हैं। जब वहाँ पे पूजा में जाती हैं, उनकी बहन वहाँ मिलती है, उनके पति के बिजनेस पार्टनर की बहन मिलती हैं, तो सिर्फ राधा रानी की चर्चा हो रही है, ठाकुर जी की लीलाएं के बारे में चर्चा हो रही है, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में चर्चा हो रही है, उनकी भक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। खूब लोग मगन है, भाव विभोर हो रही है बातें कर करके। बाकी उन लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ठाकुर जी की चर्चाएं कर रही हैं। तो उनकी बहन बताती हैं, जो लवी शर्मा जी के पति के बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनकी बहन बताती हैं। ये प्रसंग सुनिएगा, बड़ा भाव विभोर कर देगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा ये प्रसंग है। उनकी बहन बताती हैं तो हमेशा बरसाना जाया करती हैं, बरसाना वृंदावन जाया करती हैं। तो एक बार ऐसा होता है, 6-7 लोग एक साथ में जाते हैं बरसाना, जिसमें थे 3-4 लोग महिलाएं जो थी, नई लोग जुड़ी थी, पहली बार बरसाना जाती हैं। लोग बरसाने पहुंचते हैं, लोग बरसाना जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब बरसाने पहुंचते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं और वहाँ पे जो है उनको प्रसाद मिलता है। तो किसी सखी को प्रसाद में चुनरी मिला, किसी को प्रसाद में भोग मिला, किसी को प्रसाद में श्रृंगार के सामान मिले, तरह तरह की चीज़ सबको मिल गई। किसी को एक जैसा नहीं मिला, लेकिन एक उसमें से महिला थी जिनको सफ़ेद चुनरी मिली। सफ़ेद चुनरी उस महिला को मिली। महिला जब चुनरी हाथों में ली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें जो बाकी महिलाएं थी, बाकी सखी लोग थी, तो वो लोग कहें कि उन लोगों को लगा कि सफ़ेद चुनरी मिली है, ये अशुभ होता है, लगता कुछ अशुभ होने वाला साथ में है। तो बस समझाती है कि देखो, रो नहीं, और इस चुनरी को तुम कहीं कोने रख दो, कहीं पेड़ के नीचे रख देना, राधा रानी नाराज़ नहीं होंगी, और इससे ज़्यादा सोचो नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम ये चुनरी कहीं यहीं पे रख दो। बहुत समझाती हैं। और वो महिला जिसको चुनरी मिली रहती है वो रोए जाती, खूब रोती है, खूब आहाँ कहाँ की रोती है, बहुत ज़्यादा रोती रहती है चुंदरी हाथों में लेकर के, और कुछ बोलती नहीं, सिर्फ रोए जाती है। बाकी महिलाओं को लगता है इसी वजह सफ़ेद चुंदरी में से रो रही है, तो बोलती कोई देखो, रो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम ये चुंदरी यहीं कहीं कोने रख दो, किसी पेड़ के नीचे रख दो, राधा रानी नाराज़ नहीं होंगी, वो सब जानती हैं, वो नाराज़ नहीं होंगी। गलती से उनको मिल गया है तो तुम गलत मत सोचो, सब अच्छा होगा, समझाती हैं। तो महिला रोती रहती है। फिर वो महिला कहती है बाकी सखियों से, मैं ये चुंदरी पा करके नहीं रो रही हूँ, ये जो तुम लोग सोच रही हो वो सोच के मैं नहीं रो रही हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राधा रानी हमारी सब जानती हैं, जो तुम लोग नहीं जानती हो राधा रानी जानती हैं। राधा रानी सब जानती हैं, ठाकुर जी सब जानते हैं। और अभी हमारे पति कुछ महीने पहले गुजर गए, तो राधा रानी ने मुझे इसलिए सफ़ेद चुंदरी दी है। वो सब जानती हैं मेरे बारे में। आज कोई मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन राधा रानी मेरे साथ हैं। वो मेरी हर पीड़ा को, हर दर्द को समझती हैं, महसूस करती हैं, वो मेरी हर बात को सुनती हैं, मेरी हर दुख में मेरे साथ हैं। वो आज मुझे साबित कर दी राधा रानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये चुंदरी मैं पा करके इसलिए रो रही हूँ कि राधा रानी सब जानती हैं।
जो बातें इनमें से मेरी सखियों में से कोई नहीं जानता वो सब जानती हैं। ये चीज़ सुन करके बाकी सखियों की आंखों में अश्रु आ जाते, स्तब्ध रह जाती हैं बाकी सखियाँ। तो दोस्तों, ये प्रसंग जो था, अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप समभाव में रहिए। जैसे आप सुख का स्वागत करते हैं वैसे आप दुख में भी बहुत परेशान मत होइए। यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। अगर सुख ईश्वर देते हैं तो दुख भी अगर आता है जीवन में तो दुख के बाद सुख भी आएगा, ये सोच करके उस दुख के समय को बहुत ही सावधानी पूर्वक उस दुख से निकल जाएंगे आप। बस घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि हमारे साथ कोई नहीं है। जो इस दुनिया में जिसका दुख कोई नहीं समझता वो ईश्वर, हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी सब जानती हैं, वो सब समझती हैं। आप कुछ कहें या ना कहें वो सब जानते हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं ठाकुर जी पे, भरोसा रखते हैं, तो वो आपके हर पल पल आपके साथ साथ रहते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आता है तो वो यही सोचते हैं, अगर आप भरोसा रखते हैं कि इस दुख की घड़ी को मैं कैसे सुख में बदल दूँ, आपके जीवन में कैसे खुशियाँ ला दूँ, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर, हम सब उसकी संतान हैं। और कभी भी पिता माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, रोता हुआ नहीं देख सकती। उसी प्रकार से हम तो ईश्वर की संतान है। ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, वो सब जानता है। एक चींटी की पदचाप जो होती है ना, वो भी ईश्वर को पता चलती है। अगर हम सोचते, अब कभी भी मन में आता है ना, क्या ईश्वर मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्या ईश्वर, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ लगी रहती है, क्या ईश्वर मुझे सुनते हैं, क्या मेरी पूजा स्वीकार करते हैं, क्या मेरी कामना को पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यही आपका विश्वास डगमगा जाता है। अगर आप भरोसा रखते हो, शक मत करिए ईश्वर पे। अगर आप भरोसा रखते हैं तो उनके सानिध्य में, अगर आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो ईश्वर आपको कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। वो हर पल आपके साथ साथ रहेंगे, हर दुख में आपके साथ रहेंगे, हर सुख में आपके साथ साथ रहेंगे। संभाव में रहिए। जिस तरह से खुशियाँ आती हैं उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास रखिए, वो दुख का समय आएगा तो दुख का समय कट भी जाएगा और वही दुख का समय सुख का कारण बनेगा। तो ऐसे हमारे ईश्वर हैं, भरोसा रखिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।